तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमएससीडी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पे एमएससीडी होता क्या है। एमएससीडी की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कन्वर्जन डाइवर्जन क्या होती है, बट मूविंग एवरेज की कन्वर्जन डाइवर्जन यानी कि एमएससीडी की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 12-26-9। इसको कई लोग 12-26-9 भी बोलते हैं, यानी कि 12 डेज 26 डेज और 9 डेज की। इसमें क्या होता है, इसके कुछ कैलकुलेशन होती है। 12 दिन 26 दिन और 9 डेज की बेसिकली एक क्लोजिंग की एवरेजेस होती हैं, यानी कि 12 दिन के ऐसे में ली हुई है उन्होंने, 26 दिन की एक्सपोनेंशियल ली हुई है, तो इसकी कैलकुलेशन है। और यहां पे है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है ये भी मैं आपको आगे कराऊंगा। बेसिकली एमएससीडी को कन्वर्ट किया जाता है पार्ट्स में। तो यहां पे हम समझेंगे कि एमएससीडी क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। 12-26-9 की इसकी कैलकुलेशन होती है, जो बाय डिफॉल्ट होती है, आपको खुद नहीं करनी, सॉफ्टवेयर आपको करके देता है। अगर नहीं भी करता तो आपको पता चल जाएगा कि 12 दिन 26 दिन और 9 दिन की आपको इसमें एवरेजेस लेनी है। हिस्टोग्राम का मतलब होता है बार्स होते हैं। बार के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां पे हम मूविंग एवरेज में, यानी कि जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन में जो दो ये मूविंग एवरेज है, जो इसका वर्ड है मूविंग एवरेज, तो यहां पे हम दो मूविंग एवरेज लेते हैं, जो कि एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरी होती है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि हम सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करते हैं। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है, स्लो होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है दोस्तों, एक फास्ट मूविंग एवरेज होती है, जो थोड़ा सा फास्ट रिएक्ट करती है। तो यहां पे दोस्तों हमें सीखना पड़ेगा कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कंबाइन करके हम काम करते हैं एमएससीडी में, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन में। पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मूविंग एवरेज यानी कि एमएससीडी को 3 तरीके से करेंगे। पहला बेसिक तरीका, दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि हम डाइवर्जेंस को किस तरीके से, यानी कन्वर्जन और डाइवर्जेंस को किस तरीके से यूज करते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हम प्रॉफिट राइडिंग कैसे करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छी तरीके से समझेंगे तो आगे की चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और जो भी डाउट हो दोस्तों लिखते रहिएगा और मेरे से व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू पूछते रहिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं बेसिक तरीका कि हम काम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं, मैं अगर यहां पे आपको दिखाऊं, यहां पे देखते हैं। अब एसएमए और ईएमए, हम यहां पे एसएमए और ईएमए लेते हैं। ये हो गई सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि स्लो होती है, ठीक है। दूसरी होगी एक्सपोनेंशियल जो कि फास्ट होती है, इसको एसएमए बोलते हैं, इसको ईएमए बोलते हैं। अब मैंने यहां पे क्या करा, दो मूविंग एवरेज ले ली। एक है ये फास्ट, ये स्लो है, ये स्लो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये हमने स्लो मूविंग एवरेज ली। और ये हो गया फास्ट, हो गया, ये फास्ट है। अब होता क्या है कि जब भी एक्सपोनेंशियल स्लो को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो यहां पे आप क्या करते हैं, बाय करते हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल एसएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है तो आप सेल कर रहे हैं, यहां बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं, यहां बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं। यानी कि अब जो आपकी बाइंग और सेलिंग हो रही है, जो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, वो एक्सपोनेंशियल और सिंपल के हिसाब से हो रही है। एक्सपोनेंशियल ने सिंपल को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, बाय कर लिया। एक्सपोनेंशियल ने सिंपल को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, सेल कर लिया। एक्सपोनेंशियल ने सिंपल को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, आप यहां कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको बहुत आसान लग रहा है। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि इंडिकेटर मैं आपको 5 मिनट में भी करा सकता हूं और आपको 5 घंटे भी कम पड़ सकते हैं इसमें। तो मैं आपको दोस्तों अब ये जो बेसिक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे ये बार्स है, ये बार्स बेसिकली हिस्टोग्राम है, मैं आपको बताऊंगा आगे। यहां पे दोस्तों इसको ये देखिए, ये है, ये 2 लाइनें देख रहे होंगे दोस्तों। ये जो रेड वाली लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज, ये है सिंपल मूविंग एवरेज और ये है फास्ट मूविंग एवरेज। यहां पे देखिए, इसका मैं थोड़ा सा पैरामीटर्स H1 पे कर देता हूं जिसमें आपको क्लियरली दिख जाए। एक सिंपल मूविंग एवरेज है और एक फास्ट है। यानी कि जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये कौन सी है, ये स्लो मूविंग एवरेज है। और ये जो येलो लाइन है ये क्या है, फास्ट है। जब भी एक्सपोनेंशियल, ये जो येलो लाइन है, देखो पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो, पैरामीटर आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो।
पहली बात मैं आपको सिखाता हूं कि आपको ये लेना कहां से है। आप इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर पे जब जाते हैं तो यहां पे आपको MACD का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए MACD है, आप इसे क्लिक करेंगे MACD आपका लग जाएगा यहाँ पे। तो जो पैरामीटर होते हैं, जो 12 दिन 26 दिन और 9 दिन के पैरामीटर्स होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन करके लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं है। इंडिकेटर पे जाइए, MACD सिलेक्ट करिए, क्लिक कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने SMA को रेड कलर दिया है और EMA को मैंने येलो कलर दिया है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, मैं इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये वाकई में इतना अच्छा काम करता है या नहीं करता है। पहले हम इसको ना रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि आपको दिख तो रहा है बहुत सिंपल है, आसानी से काम हो जाएगा, बट क्या ये वाकई में इतना सिंपल है या नहीं है उसको समझेंगे, इसीलिए वो पकड़ते हैं हम यहाँ पे। हमने देखा कि ये येलो लाइन ने रेड को, EMA ने SMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्या करा, क्रॉस करा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हमने दोस्तों, पोजीशन क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। तो अब प्राइस कैसे चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे क्रॉस हेयर यूज करा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि मैंने अपनी जो सेलिंग बनाई थी वो 880 रुपए पे बनाई थी। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करा 880 रुपए पे मैंने क्या करा, सेल करा। अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो मेरे से पूछते रहिएगा व्हाट्सएप के थ्रू जब आप वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल करेंगे तो प्राइस तेजी से नीचे गिरा। अब आपको बाय कब करना है, बाय जब करना है जब इसे ये क्रॉस ओवर करेगा, क्योंकि आपकी जो बाइंग सेलिंग होगी वो 2 लाइनों के हिसाब से होगी। आप अपने हिसाब से बाय सेल नहीं करेंगे, जब क्रॉस ओवर होगा उसी पे बाय करेंगे, क्रॉस ओवर होगा उसी पे आप सेल करेंगे। अब यहां पे देखो, जब भी आप सेल कर रहे हैं, यहां पे 880 रुपए पे आपने पोजीशन अपनी सेल में बनाई, तो यहां पे इसने नीचे से ऊपर की तरफ काटा यहां पे। तो कहने का मतलब हो गया कि अरे आपने तो 880 पे सेल करा था, बट बाय कब कर रहे हैं आप, किस रेट पे बाय करा आपने, 895 रुपए के आसपास, यानी कि आपको 15 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया। 15 रुपए का दोस्तों लॉस हुआ, किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे आपको जो लॉस हुआ वो MACD की वजह से हुआ। ये मैं आपको अभी बेसिक तरीका समझा रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से काम करना है, क्योंकि एडवांस अभी रह गया दोस्तों। एडवांस तो मैं आपको अभी आगे कराऊंगा। फिर यहां पे हम वापस से क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं। देखो यहां पे हमने बाय करा, दोबारा डबल बाइंग कर लिया हमने। अब हमें लगेगा कि यहां पे क्रॉस ओवर कर दिया, तो अब यहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट स्टॉक वापस से नीचे गिर गया। यानी कि आपने 895 पे बाय करा और आपने सेल कितने पे करा, 875 पे, क्योंकि आपने 895 पे बाय करके 875 पे जब आपने सेल करा तो वहां पे भी आपको क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ 20 रुपए का। फिर यहां पे आपने सेल करा, ऊपर आपने बाय करा, तो यहां पे भी आपको फिर से 15 रुपए का नुकसान हुआ। फिर ऊपर बाय करा, नीचे सेल करा, फिर से आपको यहां पे कुछ 20 रुपए का नुकसान हुआ। यहां पे सेल करा और यहां पे बाय करा, तो आप बीच में छूट गए, मतलब आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। फिर आपने यहां पे बाय करा 871 पे, क्योंकि आप क्रॉस ओवर पे बाय कर रहे हो, और यहां पे आपने सेल करा, फिर से आपको दोस्तों कुछ 30 रुपए के आसपास आपको नुकसान हुआ। कहने का मतलब हो गया कि आप SMA और EMA के हिसाब से जब बाय सेल कर रहे हैं और वहां पे मार्केट कंसोलिडेट हो गया, तो वहां पे भी दोस्तों क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ। बट प्रॉफिट कब होगा, जब यहां से इसने क्रॉस करा, मार्केट वन साइडेड हुआ और यहां पे आपने बाय करा, तो ये सेल करके यहां पे जो आपने बाय करा है इसके अकॉर्डिंगली यहां पे देखो ना, यहां सेल करा है, जब येलो ने रेड को ब्रेक करा, यानी कि EMA ने SMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, और यहां पे जब इसने क्रॉस ओवर करा तो यहां पे आपने बाय करा, यहां पे आपने सेल करा, और यहां पे भी आपको 866 पे सेल करके 810 पे आपने बाय करा, तो यहां पे भी आपको कुछ 55 रुपीज का दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। यानी कि आपको 55 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है 800 रुपए के स्टॉक में, वो एक ट्रेड में होगा। मगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूं थोड़ी सी ज्यादा, तो वहां पे देखेंगे कि हर ट्रेड में आपको 15-15, 20-20 रुपए का नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक ट्रेड में आपको 55 रुपए मिल गए। मन कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस एक ट्रेड के चक्कर में इतना सारा नुकसान देंगे, बट जरूरी थोड़ी ना कि इस ट्रेड में ही आपकी एंट्री हो, क्योंकि एक अभी सिंपल तरीका है। चलो खैर कोई बात नहीं, यहां पे आपने बाय करा, यहां पे आपने सेल करा, यहां पे फिर सेल करके आपने फिर से ऊपर बाय करा, फिर ऊपर बाय करके फिर नीचे सेल करा, फिर ऊपर बाय करा, फिर नीचे सेल करा। यहां पे भी आपको क्या हुआ दोस्तों, नुकसान देखने को मिला। कहने का मतलब मेरा दोस्तों यह है कि आप जब भी मार्केट कंसोलिडेट होगी, जो बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं MACD का, इसके हिसाब से भी आपको क्या होगा दोस्तों, ह्यूज लॉसेस होंगे। तो उससे बचने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ी बैक टेस्टिंग और कराऊं आपको इसकी, क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम इसकी कुछ रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि अब पढ़ाया किस तरीके से जाता है बाहर मार्केट में, या कहीं भी सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हम ऐसे ही अटेंड करते हैं जाके, या फिर कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं, या फिर कोई क्लासेस में, या फिर बहुत जगह लोगों में या बुक्स में किस तरीके से लिखा गया है कि आप यहां पे सेल करिए और देखो उसके बाद
ये देखो क्रॉस, ये कहा, ये जो लाइन है ईएमए की ऊपर से नीचे तक आई, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ऊपर आपने सेल करा, नीचे आपने बाय करा, तो यहां पे भी आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट हुआ है। बट अगर हम प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो हम इंडिकेटर को बाय सेल तो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, प्राइस एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं। तो यहां पे सेल करके आपने नीचे बाय करा, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ दोस्तों, आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इंडिकेटर क्या बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में आया, यानी कि ये नीचे आ गया। बट प्राइस का है दोस्तों, प्राइस ऊपर है। कहने का मतलब है कि एमएससीडी तो दिखा रहा है आपको प्रॉफिट हो चुका है, बट प्राइस कह रहा है कि भैया आपने तो 906 रुपए पे बेचा था, 906 पे बेचा था, बट आप बाय कितने पे कर रहे हो, 935 रुपए पे, 935 रुपए 940 पे बाय कर रहे हो। यहां पे आपको 35 रुपए का लॉस हुआ है, बट आपको एमएससीडी दिखा रहा है कि भैया मैंने तो आपको प्रॉफिट करके दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एमएससीडी कहीं और जा रहा है, प्राइस कहीं और जा रहा है, और उसमें भी आपको क्या होगा, नुकसान होगा। अब दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये तो नेगेटिव बता रहे हैं, मैं आपको नेगेटिव नहीं बता रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं इसमें। क्योंकि क्या होता है कि हम जो सिखाते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से काम करें, क्योंकि जब पढ़ाते समय ना लोग उस तरीके से पढ़ाते हैं, या यूट्यूब पे या फिर कहीं जगह वो इस तरीके से बताते हैं जो आपको अच्छा लगे, वो आपको वो दिखाते हैं, वो आपको वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप तो प्रॉफिट देखना चाहते हैं, आप तो इस तरीके का टेक्निकल सीखना चाहते हैं कि मैं जो भी ट्रेड करूं उसमें बेनिफिट हो, वो जो भी स्टडी सिखाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हो। बट दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल एडवांस तरीके से बताऊंगा, रियलिटी के साथ, प्रॉपर बैक टेस्टिंग के साथ। जो चीजें आपको 2-3 साल बाद समझ में आएगी वो इस कोर्स में आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, यानी कि आपके 2 से 3 साल बच जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी रियलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, अब मैं आपको बताता हूं कि काम किस तरीके से किया जाता है। अब मैं आपको इसका एडवांस तरीका समझाता हूं। अब मैं आपको दोस्तों इसकी रियलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताई कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली अगर आप काम करते हैं, बाय सेल करते हैं, ईएमए एसएमए के क्रॉसओवर पे खेलते रहेंगे, नुकसान है इसमें दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि हम किस तरीके से काम करेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे मैं आपको अब दिखा देता हूं कि एक्चुअल में ये एमएसीडी इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। पहले बताता हूं दोस्तों, एमएसीडी मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, और मैं इस पे काम करने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं वो सिखा देता हूं। एमएसीडी की जैसे कि फुल फॉर्म मैंने बताई थी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। कन्वर्जन डाइवर्जन क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, एसएमए लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने एसएमए ली, स्लो मूविंग एवरेज है, ये स्लो काम करती है। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से कर रखी है, इसके पैरामीटर ऐसे चेंज कर रखे हैं कि ये क्या है, स्लो है, और ये क्या हो गई, ये फास्ट हो गई। ये ईएमए क्या है, ये फास्ट काम कर रही है, ठीक है। ये ईएमए क्या कर रहे हैं, ये फास्ट काम कर रही है। ये मैं दोबारा से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये थोड़ा सा फास्ट है, ये फास्ट है, एक स्लो है और ये क्या है, फास्ट है। अब कन्वर्जन डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है पास आ रहा है, डाइवर्जन का मतलब होता है दूर जा रहा है। कन्वर्जन का मतलब होता है पास आ रहा है, डाइवर्जन का मतलब होता है दूर जा रहा है। अब यहां देख रहे हैं दोस्तों, जब ये लाइन पास आ रही है इसको बोलेंगे कन्वर्जन, जब ये काट के दूर जा रही है इसको बोलेंगे डाइवर्जन। जब ये पास आ रही है कन्वर्जन, ये काट के दूर जा रही है तो डाइवर्जन, जब ये पास आ रही है तो कन्वर्जन, काट के दूर जा रही है तो डाइवर्जन। यानी ये कन्वर्जन है, ये डाइवर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस है। कहने का मतलब है ये जब ये दो लाइनें मिलने आ रही हैं तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस, जैसी क्रॉस करके दूर भागेंगी तो डाइवर्जेंस। आपको पहले समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन डाइवर्जेंस क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब जैसे कि मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कन्वर्जन डाइवर्जेंस किस तरीके के होते हैं। जैसे कि आप ये देखें, दो मूविंग एवरेज है, एसएमए और ईएमए। अब ये जब प्राइस के साथ साथ चल रही है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन, जब ये प्राइस के साथ साथ नहीं चल रही होगी उसे बोलेंगे डाइवर्जेंस। बट ये डाइवर्जेंस किस तरीके से काम करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। कई लोग डाइवर्जेंस का गलत तरीके से यूज करते हैं, उन्हें पता तो है डाइवर्जेंस होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि डाइवर्जेंस पे ट्रेड कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको आपके समझा देता हूं। अब जैसे कि आप दोस्तों यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें हैं और यहां पे मैंने ले लिया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, ये बेसिकली दोनों मूविंग एवरेज का रिफ्लेक्शन है। बट हमने हिस्टोग्राम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसानी रहता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी तरीका होता है मतलब आइडेंटिफाई करने का। तो हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम ही ले लिया जो दोनों मूविंग एवरेज का भी रिफ्लेक्शन है। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों इसकी मैं बैक टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, बहुत टाइम दूंगा इस पर मैं आपको, क्योंकि एक्चुअल में ये काम करता है मार्केट में। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मूविंग एमएससीडी में आपको 3 तरीके से कराऊंगा। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है अभी कि हम एसएमए ईएमए के क्रॉसओवर पे काम करते हैं, बट वो इतना ज़्यादा मार्केट में काम नहीं करता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी कोई खास एक्यूरेसी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें डाइवर्जेंस देखने हैं
तो डाइवर्जेंस के लिए हम जो चार्ट पैटर्न यूज करेंगे वो है डबल टॉप और डबल बॉटम। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अगर आपको इंडिकेटर ठीक तरीके से सीखने हैं तो आपको डबल टॉप और डबल बॉटम अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आपको डबल टॉप और डबल बॉटम अच्छी तरीके से नहीं आते, यहाँ पे रोक दो, वापिस जाओ, डबल टॉप डबल बॉटम अच्छी तरीके से सीखो, प्रैक्टिस करो, डाउट है मेरे से क्लियर करो, फिर आप ये वाली वीडियो आगे देखना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, चार्ट पे डबल टॉप और डबल बॉटम क्या करने हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे कि मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम क्या है, और ये हिस्टोग्राम और ये प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। जैसे मार्केट गिरा तो देखो हिस्टोग्राम भी ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये दोनों लाइनें भी नीचे आई, जब प्राइस बढ़ा तो हिस्टोग्राम भी नीचे से ऊपर की तरफ गया और ये दोनों लाइन भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं दोस्तों। यानी कि प्राइस क्या कर रहा है, ये एमएसीडी क्या कर रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। बट हमें यह देखना है कि जब ये मार्केट के अकॉर्डिंगली काम ना करे, हमें वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डबल टॉप और डबल बॉटम लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल टॉप और डबल बॉटम ढूंढते हैं कि कहीं मार्केट में डबल टॉप या डबल बॉटम मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, या हम क्या करते हैं, डेली चार्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इंट्राडे का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, हम डेली का चार्ट यूज कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं, पहले डेली का चार्ट यूज कर लेते हैं। अब ये देखो दोस्तों, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, क्लियर दिख रहा है आपको, ये डाउन ट्रेंड है। और अगर आप डबल टॉप डबल बॉटम की प्रैक्टिस करेंगे तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि मतलब चार्ट को मिनिमाइज कर लीजिएगा ताकि आपको पुराना डेटा भी देखने को मिल जाए। अब प्राइस तेजी से नीचे गिरा दोस्तों, और यहां पे कौन सा पैटर्न बना, यहां पे डबल बॉटम मिला। अब हमें डबल बॉटम क्या होता है आपको पता है। अगर आपको डबल बॉटम के बारे में नहीं पता तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए और आप डबल बॉटम और डबल टॉप की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में डबल टॉप डबल बॉटम होता क्या है। अब क्या होगा कि मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या बना, डबल बॉटम। अब हुआ क्या, जब मार्केट नीचे आया था तो ये बार्स कहां थे, हिस्टोग्राम के ये नीचे थे, दिख रहे हैं आपको, ये देखो सेंटर लाइन है और ये कहां है, नीचे चल रहे हैं। और ये जो दोनों मूविंग एवरेज है ये भी क्या है, ये भी नीचे है। आपको समझ में आया कि जब प्राइस ने लो लगाया था, कितना लो लगाया, 535 का। उसको देखो दोस्तों, ढंग से समझना है आपको, और डाउट लिखते रहिएगा, क्लियर करते रहिएगा मेरे से। जब प्राइस नीचे आया तो ये कहां था, ये नीचे था, 535 का लो बनाया था। एमएसीडी भी जो हिस्टोग्राम है वो भी नीचे है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और ये मूविंग एवरेज भी अपने बॉटम पे है। प्राइस इंक्रीज हुआ, हिस्टोग्राम भी नीचे से ऊपर की तरफ आया, यहां पे देखिए, और ये दोनों लाइनें भी नीचे से ऊपर की तरफ गई। प्राइस बढ़ा है ना, तो ये भी बढ़ रहा है, यानी कि कन्वर्जेंस है। प्राइस गिरा, डबल बॉटम बनाया, प्राइस गिरा और क्या बनाया दोस्तों, डबल बॉटम बनाया। बट ये हिस्टोग्राम नीचे नहीं आया, ये देखो अभी भी कहां है, ऊपर है, और ये दोनों लाइनें भी कहां है, ऊपर है। अगर भैया मार्केट ने नया लो बनाया है, पहले लो क्या था 535 का, अब लो क्या बनाया है, 525 के आसपास का लो बना है। 525 के आसपास का लो देखेंगे तो यहां पे 525 का लो बना हुआ है। भैया अभी का जो लो है पिछले लो से नीचे है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बार्स जो हैं ऊपर जा रहे हैं वो पिछले बार से नीचे होने चाहिए थे, कन्वर्जेंस तभी तो बनता। या ये दोनों मूविंग एवरेज भी पहले मूविंग एवरेज से नीचे होनी चाहिए थी, समझना पड़ेगा ना आपको ये। मगर ये कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि अगर मैं यहां पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूं तो ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर लो बना रही है ये। और यहां पे ये भी देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी ये भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर प्राइस तो नीचे है। इसको बोलेंगे हम दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस होते क्या है, आपने सुना होगा वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम की स्टडी के बारे में। कई लोग वॉल्यूम की स्टडी के बारे में सोचते हैं कि भैया वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा, वॉल्यूम गिर रहे हैं तो प्राइस गिरेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, वॉल्यूम की स्टडी भी मैं आपको इस एमएसीडी में सिखाता हूं। अब होता क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा एक्लुमिनेशंस क्या होती है, जब बॉटम पे बाइंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब टॉप पे सेलिंग होती है। एक्चुअल में एक्लुमिनेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको एमएसीडी आना चाहिए, क्योंकि एमएसीडी के अंदर दोस्तों एक्चुअल वॉल्यूम है। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, दोबारा से वाली बात करना चाहूंगा कि एमएसीडी के अंदर क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है। उस वॉल्यूम को आपको समझना पड़ेगा। जब प्राइस ने डबल बॉटम बनाया तो भैया बार्स नीचे होने चाहिए थे, और ये दोनों मूविंग एवरेज भी और भी नीचे होनी चाहिए थी, मगर ये कहां जा रही थी, बढ़ रही थी, ये भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब ये क्या है कि मार्केट में कोई है जो मार्केट को नीचे दिखा के एक्चुअल में माल खरीद रहा है। तो उसका आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको डाइवर्जेंस समझ में आएंगे।
दोबारा से बताना चाहूंगा, मार्केट में डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद यहां पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखे, यानी कि यहां पे नया लो बना है तो बार्स नीचे है, दूसरा लो बना है बार्स ऊपर है, डाइवर्जेंस है। इसी तरीके से इसने भी डाइवर्जेंस दिए और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 525 वाला स्टॉक बढ़ के 963 हो गया। उसका रीजन क्या था, यहां पे नीचे क्या हुआ था, एक्लुमिनेट हुआ था मार्केट में एक्लुमिनेशन आई थी जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया। आशा करता हूं को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो डाउट लिखते रहिए, डाउट मेरे से क्लियर करते रहिए व्हाट्सएप है ईमेल के थ्रू। मैं आगे और भी बताऊंगा क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों यही एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। अब मैं आपको दूसरा कोई स्टॉक्स दिखा देता हूं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। हम रैंडमली ये वाला स्टॉक उठा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्टॉक उठा लेते हैं, ये वाला। हम इसे चाहो तो H1 पे अवरली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं, डेली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम दोस्तों हर जगह बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कहीं हमें डबल टॉप डबल बॉटम दिखे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहां पे हम समझेंगे मार्केट में एक स्मॉल डबल टॉप पैटर्न बना और एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना। यहां से देखिए दोस्तों 28 जून से मार्केट का था, मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था और 11 जुलाई को मार्केट ने हाई लगाया 832 रुपए का और 28 जून के आसपास जो इसका रेट था वो था 713 का। 713 रुपए से मार्केट चला गया 832 रुपए के आसपास, ठीक है। अब मार्केट तेज से गया ऊपर, तो यहां पे हम देखेंगे पहला हाई बना कितने का, 829 रुपए का, दूसरा हाई बना कितना, 842 रुपए के आसपास का हाई था। यहां पे एक डबल टॉप पैटर्न बना, मगर यहां पे अगर मैं देखूं इधर की साइड तो देखेंगे कि यहां पे बार्स ऊपर है और यहां पे जब नया हाई बना तो बार्स कहां थे, नीचे की तरफ थे। इसका मतलब यह है कि यहां पे भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। थोड़ा सा मैं अब कोई पिक्चर परफेक्ट आपको पैटर्न दिखा देता हूं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। यहां पे हम देखते हैं, अब मैं आपको दूसरा पैटर्न बताता हूं जहां पे डाइवर्जेंस अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं चाहूं तो इसका डेली चार्ट उठा लेता हूं। यहां पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, पिक्चर परफेक्ट। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहां पे देखिए फर्स्ट बॉटम ये है। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां फर्स्ट बॉटम है, प्राइस बढ़ा, हिस्टोग्राम भी नीचे से ऊपर की तरफ आया और देखो दोनों मूविंग एवरेज भी नीचे से ऊपर की तरफ आई। प्राइस नीचे आया, उसने नया लो बनाया। देखो पहली कैंडल का लो कितना है, 671 का, दूसरी कैंडल का लो कितना है, 664 का, यानी कि मार्केट ने क्या बनाया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया। अब डबल बॉटम पैटर्न बनाया, मार्केट ने नया लो बनाया, तो ये दोनों मूविंग एवरेज ये जो है ये इसके नीचे होने चाहिए थे। इस एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि ये जो है मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज यहां है, बिल्कुल बॉटम पे है जब नया लो बना। मार्केट ने जब नया लो बनाया, प्राइस ने जब नया लो बनाया, तो इसको इससे नीचे होना चाहिए था और हिस्टोग्राम को भी पहले वाले हिस्टोग्राम से नीचे होना चाहिए था, इसके नीचे होना चाहिए था। बट ये कहां जा रहा था, बिल्कुल ऊपर की तरफ। अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी और यहां पे देखूंगा तो यहां पे ये देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखिए, यानी कि मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट नए नए हाई बना रहा है इंडिकेटर में, हिस्टोग्राम में और दोनों मूविंग एवरेज में। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में वो स्मार्ट आदमी आपको ये बता रहा है कि प्राइस नीचे है, एक्चुअल में प्राइस वो आपको प्राइस में दिखा रहा है कि वो नीचे है, बट वो एक्चुअल में माल एक्लुमिनेट कर रहा है, माल खरीद रहा है। आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको डबल बॉटम या डबल टॉप अच्छी तरीके से आता रहेगा और दूसरी बार आपको डाइवर्जेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। यानी कि आप जो कंपेयर करेंगे वो इस लेवल से जो नया लो बना है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि डाइवर्जेंस यानी कि जो बार्स हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं और दोनों मूविंग एवरेज भी किस तरीके से जा रही हैं। यानी कि अगर आप मूविंग एवरेज पे नहीं देखना चाहते तो हिस्टोग्राम भी आपको एक्चुअल में ठीक तरीके से बता देता है, मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी होती है वो हिस्टोग्राम में ज्यादा देखने को मिलती है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जब भी मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम बने तो आप डाइवर्जेंस का यूज करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। मैं अब थोड़ा कोई और टाइम फ्रेम रख देता हूं इसमें, या फिर एक काम करता हूं मैं कोई दूसरा चार्ट रख लेता हूं। यहां पे देखिए, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूं क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया था। तो यहां पे देखता हूं, मैं डेली चार्ट पे मैंने एक ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में। यहां पे देखिए, ये जो बैंक निफ्टी थी, यहां पे देखिए बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया था ना अपना कैश मार्केट में जो हाई बनाया था 28,386 रुपये 70 पैसे का, जो कि अगस्त में बना था। आपको पता है ना अगस्त के बाद मार्केट किस तरीके से क्रैश हुआ था।
तो यहाँ पे ना डबल टॉप पैटर्न बना था, और आपको मैंने बताया था डबल टॉप समझाते हो कि स्मॉल डबल टॉप जो होते हैं या स्मॉल डबल बॉटम होते हैं उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है मार्केट में। तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था, और यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टॉप है, यहाँ पे बार्स ऊपर है। जब सेकंड टॉप बना तो बार्स कहां थे, नीचे चले गए थे। अब देखो दोस्तों, मार्केट नया नया हाई बना रही है, बट बार्स कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई है जो प्राइस को ऊपर दिखा के माल बेच रहा है। एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वो डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, उसी स्मार्ट आदमी की। बट आपको कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता, आप तो सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, आप तो प्राइस के हिसाब से काम कर रहे हैं। बट मार्केट में कोई है ऐसा जो वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में डिमांड है, बट वो खुद ही सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। वो आपको कौन बताएगा, वो बताएगा आपको डाइवर्जेंस, MACD बताएगा, MACD हिस्टोग्राम बताएगा कि मार्केट में जब भी डबल टॉप बने और डबल टॉप के साथ आपको डाइवर्जेंस मिल जाए, और डाइवर्जेंस के साथ अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाए टॉप पे, तो दोस्तों आपको पहली कंफर्मेशन कैंडलस्टिक से मिली है, दूसरी कंफर्मेशन आपको चार्ट पैटर्न से मिली है, तीसरी कंफर्मेशन दोस्तों आपको MACD से मिली है डाइवर्जेंस के रूप में। जब तीनों कंफर्मेशन आपको एक साथ बोल दे कि यहां से सेल करो, या फिर एक साथ बोल दे कि यहां से बाय करो, और वहां पे दोस्तों आप जो अपना ट्रेड बनाएंगे दोस्तों, कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि 80 से 90% तक आपके ट्रेड में सक्सेस रहेगा। वो ट्रेड आपका एक्चुअल में उस ट्रेड में आपकी एक्यूरेसी, उस ट्रेड में आपके टारगेट आने के चांसेस 80 से 90% तक रहेंगे दोस्तों। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पूरा 10 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपने कोर्स में बता रहा हूं। ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा एडवांस में कोई नहीं सिखा रहा। वो सिर्फ क्रॉस ओवर पे काम कराना सिखाते हैं, इतने एडवांस लेवल से कोई नहीं सिखाता। खैर वो एक बात अलग है। और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया, और बैंक निफ्टी उसके बाद देखो दोस्तों कहां आया था, उसके बाद पूरा यहां से इसने लो बनाया था 24,244 रुपए का, और हाई था इसका 28,000 का, यानी कि 4,000 के आसपास बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ। किसकी वजह से, डबल टॉप डाइवर्जेंस की वजह से। और दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी मैं इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि मार्केट में डबल टॉप डबल बॉटम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आपको इसे। इसको आप डेली चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, अवर्ली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं, आप 30 मिनट्स के चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। डाइवर्जेंस आपके कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये मैं आप छोटा चार्ट कर देता हूँ, अवर्ली चार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, अप डाइवर्जेंस, मार्केट ने नया लो बनाया, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां से भी प्राइस अगर देखेंगे, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट में नया लो बना, मार्केट में कोई बाय कर रहा है, तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया। देखो ना, यहां पे समझना पड़ेगा आपको। ये देखिए, यहां पे देखिए, जब नया लो बना था ये नीचे था, हिस्टोग्राम भी नीचे था, दोबारा से जब नया लो बनाया, उससे पहले वाले लो को ब्रेक करा, डबल बॉटम बनाया, तो ये यहां से ऊपर की तरफ था, यानी कि इससे हायर था, और ये बार्स भी पहले वाले बार से ऊपर की तरफ चल रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टॉक है, बाटा इंडिया का स्टॉक है, 1,000 रुपए से कितना चला गया दोस्तों, 1,300 रुपए चला गया। वो किसकी वजह से गया, वो सिर्फ इस डाइवर्जेंस की वजह से गया, डबल बॉटम पैटर्न की वजह से गया। और तीसरी चीज इसमें जो मिली आपको, यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको हैमर भी मिला है, यानी कि देखेंगे आपको डबल बॉटम मिला, आपको हैमर मिला, आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिले, और इस वजह से क्या हुआ, मार्केट 1,000 रुपए से 1,300 रुपए हो गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है, बट ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको चार्ट पैटर्न अच्छी तरीके से आएंगे। चलो दोस्तों, अब यहां पे बात करते हैं मार्केट 22 अक्टूबर से, ये देखेंगे आप 7 नवंबर में, तो यहां पे एक अप रैली आई थी, तेजी आई थी मार्केट में। तेजी आने के बाद क्या हुआ, यहां पे एक डबल टॉप पैटर्न बना, और डबल टॉप पैटर्न जब बना यहां पे, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां से ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और हिस्टोग्राम भी देखो कहां है, नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट में पहला जो हाई था वो था 1,027 रुपए का, 28 रुपए का मान के चलिए। दूसरा हाई कितना बना, 1,037 रुपए का, यानी कि 1,037 रुपीज। तो 1,037 रुपीज इज हायर देन 1,027.60। मार्केट में नया हाई बना, और यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यहां पे लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, यहां पे लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, यानी कि नया हाई के बाद भी ये जो मूविंग एवरेज है, देखो प्राइस के अकॉर्डिंगली चलती है, प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। इस बात को समझो, प्राइस नए नए हाई बना रहा है, तो भैया मूविंग एवरेज भी प्राइस के अकॉर्डिंगली नया हाई बनाएगा, MACD भी उसी तरीके से चलेगी, बट ये इस तरीके से नहीं चल रही, क्योंकि इसके अंदर ना दोस्तों वॉल्यूम की साइकोलॉजी है, वॉल्यूम है इसके अंदर, MACD के अंदर।
तो वो जो स्मार्ट आदमी आपको बाय करा के खुद क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन यहां पे शॉर्ट बना रहा है, और शॉर्ट बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट तेजी से नीचे गिरी। यानी कि देखेंगे 1028 रुपए का स्टॉक कितना आ गया, यहां पे 944 रुपए। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप डबल टॉप के साथ आप क्या करेंगे, एमएससीडी को नीचे रख देंगे और उसमें आप चेक करेंगे डबल टॉप पे नेगेटिव डाइवर्जेंस और डबल बॉटम पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यहां पे अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है, जो आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर तीसरा, अगर यहां पे कोई शूटिंग स्टार मिल जाता है, यहां पे कोई इवनिंग स्टार मिल जाता है, कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, कोई ट्विजर टॉप मिल जाता है, बेरिश हैरामी मिल जाता है, डार्क क्राउड कवर पैटर्न मिल जाता है, बेरिश एंगल्फिंग के साथ साथ आपको यहां पे हैंगिंग मैन मिल जाता है, तो दोस्तों वो तो फिर आपकी 3 कंफर्मेशन होगी। और तीनों कंफर्मेशन जब मार्केट से लेंगे तो दोस्तों रिजल्ट आपके ही हित में आएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप जो भी करें इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली करें, हिस्टोग्राम का यूज करें, एमएससीडी का यूज करें एज अ डाइवर्जेंस, नहीं कि बाय क्रॉस ओवर करा तो बाय कर लिया, क्रॉस ओवर करा तो सेल करे, क्योंकि उसमें दोस्तों कुछ नहीं रखा, उसमें लॉस रखा है। तो मैंने अभी आपको जो बताया बिल्कुल एडवांस तरीका बताया। अभी मैं जब आगे आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी किस तरीके से इसमें यूज करनी है, कि अवर्ली चार्ट पे डेली चार्ट के कॉम्बिनेशन से काम कैसे करना है, वो मैं आपको जब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, जब मैं आपको सारी चीजें कराने के बाद जब लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी समझाने लग गया ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अब सीखते सीखते ही स्ट्रेटेजी सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले सारी चीजें आ जाए, टेक्निकल की सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाए, फिर जब सारी चीजें समझ में आ जाएगी फिर मैं आपको कोर्स के लास्ट में आपको ना फिर स्ट्रेटेजी कराऊंगा, फिर आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको सिखा दिया है कि डाइवर्जेंस पे काम कैसे होता है। देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हो, शूटिंग स्टार के बाद लग रहा है कि ये स्टॉक वापस से नीचे गिर सकता है, और ये लाइव चार्ट है। लाइव चार्ट में अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ पे ये स्टॉक लग रहा है नीचे गिरेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो अब शूटिंग स्टार बना हुआ है तो दोस्तों समझ जाओ क्या होगा, प्राइस नीचे गिरेगा। अब मैं इतनी आसानी से कैसे पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे काम करते हुए काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये चीजें मैं बहुत आसानी से पकड़ लेता हूँ। मगर ये चीजें आपको भी समझ में आ जाएगा जब आपको एक्सपर्टीज आ जाएगी मार्केट में। खैर चलो, मुझे एक और डबल टॉप दिख गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में गया, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लगातार ये जो देखो हिस्टोग्राम देखोगे तो हिस्टोग्राम यहां से नीचे आया। कैसे पता चलेगा? क्रॉस हेयर लगाया आपने, यहां पे ये टॉप पे है, नया हाई बना, ये बॉटम पे चल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, डबल टॉप था ही ऑलरेडी, प्राइस नीचे, यहां से 700 रुपए का स्टॉक कितना आ गया, 550 रुपए आ गया, 150 रुपए गिर गया। कैसे? डबल टॉप डाइवर्जेंस, डबल बॉटम पॉजिटिव डाइवर्जेंस, डबल टॉप नेगेटिव डाइवर्जेंस, डबल बॉटम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इस पे काम करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं इसमें कि बेसिक तरीका काम कैसे करता है, डाइवर्जेंस को किस तरीके से काम करते हैं, डाइवर्जेंस के अंदर एक्चुअल में वॉल्यूम की साइकोलॉजी है, उसको समझना पड़ेगा। अब मैं तीसरा तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आप प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। अब हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम इसी कोर्स में करा दिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप ये कोर्स परचेज करते हैं, आपने कोर्स परचेज कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं इसका एक ग्रुप भी बनाऊंगा, उस ग्रुप में आपको ऐड भी करूंगा, जहां पे मेरे को डबल टॉप मिलेगा, डबल बॉटम मिलेगा, डाइवर्जेंस के साथ मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा। और उसमें मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अब देखो ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं सारे स्टॉक एक साथ भेजूं, तो उसमें मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे, जब भी उनको कोई पैटर्न मिलेगा तो वो भी उस ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज देंगे। वो आपको कोई बाय सेल नहीं कराएंगे, बट आपको फोटो क्लिक करके भेज देंगे, जिससे आपकी स्टडी भी होगी और जिसके ब्याज पे आप ट्रेड भी ले सकते हो। तो आपको 2 डबल बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस भी होगी और ट्रेड भी कर सकते हो। तो मैं दोस्तों आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आपका टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से आप टेक्निकल करें, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखें और मार्केट में अपना मुनाफा करें। अब मैं आपको दोस्तों इसका तीसरा तरीका बताता हूं एमएससीडी का, जिस पे आप प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं। अब मैं आपको दोस्तों इसका तीसरा तरीका बताता हूं जिसमें आपको प्रॉफिट राइडिंग होगी। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हम ट्रेड तो बना लेते हैं बट हम ना सर राइड नहीं कर पाते। राइड कैसे करें सर? कैसे हमें पता चलेगा कि 500 रुपये का स्टॉक यहाँ से बढ़ के 700 रुपये हो जाएगा? कैसे पता चलेगा कि ये जो 400 रुपये पे मैंने शॉर्ट कराया स्टॉक को, या ये गिर के 300 रुपये आ जाएगा? ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जब कैंडलस्टिक बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप 1:1 का टेम्परेरी टारगेट लेके चल सकते हैं। परमानेंट टारगेट मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा परमानेंट टारगेट पे आप किस तरीके से काम करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएससीडी की हेल्प से आप अपनी प्रॉफिट राइडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें करना क्या पड़ेगा? प्रॉफिट राइडिंग
क्या होती है पहले मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रॉफिट को राइड करते हैं, यानी कि जब आपने बाइंग कर ली है, तो आप बाइंग तो कर लेते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंगली या कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, मन निकलेंगे इंडिकेटर से। अब देखो इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं, बाय सेल में यूज करते हैं ना, कि हमने बाय बना लिया, हमने सेल कर दिया। अब यहां पे इंडिकेटर का यूज सिर्फ और सिर्फ एग्जिट में लेना है, ना कि बाइंग में। यहां पे जो परचेजिंग होगी यानी कि बाइंग या सेलिंग होगी, यहां पे जो एंट्री की जो बात कर रहा हूं, वो एंट्री जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न से होगी। मगर हम जो एग्जिट करेंगे यानी कि चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक से होगी, बट जो एग्जिट करेंगे वो इंडिकेटर से करेंगे। चलो दोस्तों, यहां मैं एक रैंडमली बिना देखे कोई भी एक स्टॉक उठा लेता हूं। मैंने यहां पे एक स्टॉक उठाया, यहां पे ये देखो, यहां पे मैंने एक स्टॉक उठाया। इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूं यहां पे आप, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर आपको लेना भी जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आप लेंगे तो प्रैक्टिस तो सॉफ्टवेयर पे ही करेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए आपके पास। तो सॉफ्टवेयर चलाना भी आना चाहिए आपको कि सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉफ्टवेयर पे तो मुझे बता दीजिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपका पर्सनली लेवल पे जब मैं फ्री होऊंगा सैटरडे या संडे को, तो मैं टीम व्यूअर पे लेके आपका सिस्टम, आपको सॉफ्टवेयर भी सिखा दूंगा। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो यहां पे अब हम समझते हैं, मैं ना अब यहां पे मूविंग एवरेज हटा देता हूं। यहां पे ये देखिए, मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूं ताकि हमें चार्ट क्लियर। अब एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग इंडिकेटर पे ना बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं, हिस्टोग्राम भी ऐड कर देंगे, आरएसआई भी ऐड कर देंगे। अभी मैं जो इंडिकेटर बताऊंगा बहुत सारे इंडिकेटर लगा देते हैं, बट वो प्राइस तो दिखेगा नहीं, सारे इंडिकेटर ही होते हैं। तो मैं चाहता हूं अपना चार्ट अपना क्लीन करके रखिए, बहुत क्लीन चार्ट होना चाहिए आपका। चार्ट जितना साफ रखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो खैर चलो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट राइडिंग पे। तो यहां हम देखते हैं, चलो हम अब पहले कैंडलस्टिक पे करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम के साथ साथ। अब मैंने एक स्टॉक ले लिया है बीपीसीएल का, स्टॉक कोई भी हो सकता है, रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अब हमने क्या करा, यहां पे देखते हैं, यहां पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है, यहां पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है, डबल फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप है। यहां पे डबल टॉप ही पैटर्न है, बेसिकली डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, यहां पे देखेंगे। अब ये डबल टॉप है, डबल टॉप के साथ साथ क्या है, यहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। क्लियर है दोस्तों, डबल टॉप के साथ क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब हमने कहीं यहां पे कहीं एंट्री ले ली, एंट्री कैसे लेनी है देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया हुआ डबल टॉप के हिसाब से कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। जब प्राइस डबल टॉप से ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा, बेरिश कैंडल बनेगी, अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करेगी, आप यहां पे क्या करोगे, अपनी पोजीशन क्या बनाओगे, शॉर्ट में बनाओगे। अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा ना जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये देखो, अब आपने यहां पे क्या करा, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप आपने यहां पे क्या करा, सेल बना दिया। इतना तो आपको समझ में आया कि डबल टॉप पे हम अपनी पोजीशन सेल में कैसे बनाते हैं, यहां पे आपने समझा। अब जब आपने सेल बनाया, आपने सेल किस हिसाब से बनाया, चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। और जब सेल बनाया था उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, ये भी ईएमए एसएमए को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, दोनों चीजें, ठीक है। हमने एंट्री ली चार्ट पैटर्न से और हम एग्जिट लेंगे जब ईएमए एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, यानी कि ये पूरा बेनिफिट हमें कैसे मिला है, चार्ट पैटर्न से। चार्ट पैटर्न से हम एंट्री लेंगे, बट एग्जिट कब करेंगे, जब हिस्टोग्राम पे, यानी कि कहने का मतलब है कि जब एमएसीडी में ईएमए एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, तो अब यहां पे हम बाय करेंगे। तो ये 356 वाला स्टॉक हमने 340 रुपए के आसपास हमने कवर करा, तो 15-16 रुपए का हमें यहां पे क्या मिला दोस्तों, बेनिफिट मिला। यानी कि हमें ये जो प्रॉफिट राइडिंग मिली है वो इंडिकेटर की हेल्प से मिली है, बट एंट्री जो हमने दोस्तों ली है यहां पे, वो एंट्री हमने ली है चार्ट पैटर्न से। मैं और भी बैक टेस्टिंग आपको इसकी कराऊंगा। मैं दूसरा स्टॉक उठा लेता हूं, यहाँ पे देखते हैं कोई पैटर्न कोई मिल जाता है तो वहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ, तो चार्ट भी मैं उसी तरीके से ढूंढ रहा हूँ, कोई सिलेक्टेड स्टॉक नहीं लगाया मैंने इसमें, जो मैं सिर्फ उसी स्टॉक में आपको बताऊँ। कैनरा बैंक देखते हैं दोस्तों। कैनरा बैंक को मैं क्या करता हूँ, छोटा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैक्सिमाइज ही कर देता हूँ मैं से अवर्ली चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, फिर से जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो जूम कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाके आप जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये एरिया, ये देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको दोस्तों, डबल टॉप है। मैंने थोड़ा जूम करा है, हालांकि मेरे को जूम आउट होके काम होता है बेसिकली इसमें।
मैंने जूम इन इसलिए करा है ताकि आपको क्लियरिटी दे। मैंने डबल टॉप पैटर्न लिया, डबल टॉप के अकॉर्डिंगली सेल करा। जब मैंने सेल करा था ऑलरेडी इसने पहले से ही क्रॉसओवर करके रखा हुआ था, मतलब यहां देखोगे ना पहले से क्रॉसओवर है ये। बट मैंने जब चार्ट डबल टॉप के हिसाब से एंट्री ली तब ये ईएमए एसएमए के नीचे ही चल रहा था। मैंने सेल जिस भी रेट पे किया हो, जब मैं चेक करूंगा ईएमए एसएमए के नीचे अगर चल रहा है, ईएमए एसएमए के नीचे है, और जब वो ईएमए एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। एंट्री बनाई है और मैंने एग्जिट कब करा है, जब ईएमए ने एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, मैंने 282 के अराउंड मैंने सेल करा और मैंने जो बाइंग करी वो करी 264 के आसपास। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये हो गया कि मैंने जो एंट्री बनाई थी वो डबल टॉप से बनाई थी, बट एग्जिट करा किसके हिसाब से, मैंने दोनों मूविंग एवरेज के हिसाब से करा, ईएमए एसएमए के ऊपर। तो यहां पे मुझे क्या मिला, प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि मार्केट में जो वन साइडेड मूवमेंट आती है वो चार्ट पैटर्न के बाद आती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली अगर मूविंग एवरेज पे बाय सेल कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कंसोलिडेशन पीरियड कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन पीरियड में नुकसान होता है। वन साइडेड मूवमेंट आती है हमेशा चार्ट पैटर्न के बाद। दोबारा से दोस्तों ध्यान से सुनिए इस बात को, वन साइडेड मूवमेंट आती है जब कोई चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां आप एमएसीडी को यूज कर सकते हैं एज अ प्रॉफिट राइडिंग। आप एमएसीडी से सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करेंगे, एंट्री आप अपने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली लेंगे। जैसे कि मैं आपको और दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग कराऊं और आप अच्छी तरीके से टेक्निकल सीखेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा इसमें। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे मैं देखता हूं डबल टॉप पैटर्न बना है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बना है, फर्स्ट टॉप और ये क्या है सेकंड टॉप। अब देखो डाइवर्जेंस भी मिल रहे हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस भी पहले से आ रहे हैं। आपने अपनी पोजीशन सेल में बनाई, तब ये ईएमए यहां पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब ये सेल पोजीशन बनाई, जब ये येलो लाइन यानी कि ईएमए लाइन किसके नीचे चल रही है, एसएमए के नीचे चल रही है। आपने सेल बनाया चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, आपने सेल इसके अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, आपने सेल एमएसीडी के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, आपने जो सेल बनाया वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाया। आपने सेल करा यहां पे 295 पे और आपने जो बाय करा वो कैसे करा, जब ईएमए ने एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करा, यानी कि आपने बाय करा 273 पे। कहने का मतलब मेरा होगा दोस्तों कुछ 25 रुपए के आसपास आपको यहां पे मिल गए। कैसे, जब हमने चार्ट पैटर्न का यूज किसके साथ किया, आपने एमएसीडी के साथ किया, तो यहां पे आपको अच्छा बेनिफिट मिला। इसके अलावा एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला है, यहाँ पे डबल टॉप बना है, डबल टॉप पे आपने सेल करा और यहां से ऑलरेडी आपको डाइवर्जेंस मिल रहे थे। और ये देखो ये वाले डाइवर्जेंस जो है ना, ये काफी शार्प है। जब शार्प डाइवर्जेंस हो, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, यहां पे देखो क्रॉस एयर मैंने यूज करा, क्रॉस एयर, तो यहां पे बार्स ऊपर थे, मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ था, नया हाई बना, बार्स बिल्कुल नीचे हैं, यानी कि सेंटर लाइन से नीचे चल रहे हैं, यानी कि यहां पे कोई माल बेच रहा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की साइकोलॉजी है। और ये दोनों मूविंग एवरेज भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये प्राइस के साथ साथ नहीं चल रही, ये कन्वर्जेंस नहीं दे रही है, डाइवर्जेंस दे रही है। ये कॉन्सेप्ट तो दोस्तों आपको क्लियर है। जब आपने सेल करा, यहां पे सेल बनाया, तो जब सेल बनाया तो यहां पे मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये मूविंग एवरेज जो है ईएमए एसएमए के नीचे चल रही थी। आप क्या करेंगे, सेल बनाया और आप भूल जाओ, आपने सेल बना दिया, तो आपको स्टॉप लॉस पता है आपका क्या है, आपने स्टॉप लॉस रखा हाई का, जो मैंने डबल टॉप में बताया था, आप भूल जाओ। अब आप इसे ये देखो कि जब ईएमए एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, आप तब क्या करोगे, अपनी पोजीशन बाय करोगे। यानी कि आपने 283 पे सेल करा और आपने बाय कितने पे करा, 264 पे। तो यहां पे भी दोस्तों क्या हुआ, आपको अच्छा मुनाफा मिला। चाहे आप बॉटम पे बाय करें या टॉप पे आप सेल करें, और अगर आप हेल्प लेंगे, अगर आप हेल्प लेते हैं एमएसीडी की, तो आपको प्रॉफिट राइडिंग अच्छी देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा और आपको बैक टेस्टिंग कराना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि बैक टेस्टिंग जितनी होगी उतना ज्यादा आप समझेंगे, मगर फिर भी मैं आपको कोर्स के साथ साथ आपको जब ग्रुप में ऐड करूंगा तब भी मैं आपको बैक टेस्टिंग कराता रहूंगा। मैं यहाँ पे बायोकॉन का चार्ट ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि बायोकॉन में कोई पैटर्न देखने को मिला या नहीं, क्योंकि कैंडलस्टिक में भी दोस्तों ऐसा कर सकते हैं, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिल रहा है तब भी आप प्रॉफिट राइडिंग यूज कर सकते हैं। मान लो कोई हैमर मिला है, हैमर के साथ साथ आपने बाइंग करी और आप देखो ईएमए एसएमए के ऊपर चल रही है, और आप बाइंग तो कर लिया आपने हैमर के अकॉर्डिंगली, जब ईएमए एसएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो आप सेल कर सकते हो। अगर मान लो उस हैमर में ही आपको वन साइडेड मूव मिल जाती है तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कोई और स्टॉक देखता हूँ जिसमें मैं आपको करो, ये देखो, ये छोटा सा स्मॉल डबल टॉप पैटर्न मिला है,
डाइवर्जेंस देखो दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे डाइवर्जेंस फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप पे डाइवर्जेंस डाउन थे। मार्केट में आपने सेल बनाया किसी डबल टॉप से, डाइवर्जेंस अच्छे थे, 2 कंफर्मेशन हो गई इसमें। तीसरी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक की नहीं मिली, अगर मिल जाती है तो फिर आप अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। और EMA SMA के नीचे चल रहा था जब आपने सेल बनाया, और आपने जो सेल करा वो एग्जाम्पल के तौर पे 2000 रुपये के आसपास आपने सेल करा, और आपने बाय करा कुछ 1700 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको 300 रुपये मिले सीएट के स्टॉक में जब आपने प्रॉफिट राइडिंग करी। बट एक चीज़ और है दोस्तों, मगर ये स्टॉक तो नीचे आया था, इस स्टॉक ने तो जो लो बनाया था वो 1450 रुपये का बनाया था। तो दोस्तों ये सिर्फ सिर्फ आपको बॉटम पे नहीं निकलवाएगा, जब बॉटम बना और वो जहां से रिवर्स हुआ, जब रिवर्स होगा, जब EMA SMA को ब्रेक करेगी, तब आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। देखो जब बॉटम बना था तब ये नीचे था, जब ये प्राइस रिवर्स हुआ, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे बाय से। यानी कि आपने जो बाय करा वो 1650 रुपये के आसपास करा, सेल करा था 2000 रुपये के आसपास, 350 रुपये आपको यहाँ पे मिल गए दोस्तों। तो ये आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और अगर आपको और भी अगर आपको डाउट है इसमें तो डाउट लिखते रहिएगा और मेरे से पूछते रहिएगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि MACD बेसिक तरीके से किस तरीके से काम होता है, बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है। एडवांस तरीका मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन डाइवर्जेंस किस तरीके से लेते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो है प्रॉफिट राइडिंग का, कि आप प्रॉफिट राइडिंग किस तरीके से लेके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आपको MACD में बता दिए हैं। ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर, मैं इसको जरूर यूज करता हूं। ये मेरे चार्ट पे लगा रहता है, मेरे चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप अभी देखेंगे सिर्फ प्राइस है और सिर्फ MACD हिस्टोग्राम है। तीसरी ज्यादा चीजें और मैं नहीं देखता, बट मैं इन चीजों को ही देखता हूं तो मेरी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा आती है। क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। कई लोग पूछते हैं सर आपका फेवरेट इंडिकेटर क्या है, मुझे अपना फेवरेट इंडिकेटर बता दिए। अगर मैं सिर्फ अपना फेवरेट इंडिकेटर बता भी दूं तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं उस तरीके से वो भी काम करें। मैं MACD पे डाइवर्जेंस ढूंढ रहा हूं, वो भैया देख रहे हैं SMA EMA का क्रॉस ओवर। मैं वहां प्रॉफिट राइडिंग कर रहा हूं, वो कुछ और देख रहे हैं। तो इंडिकेटर भी अगर मैं किसी को अपना बता दूं, बट जरूरी नहीं है कि वो मेरे हिसाब से ही काम करेगा। दूसरी चीज वो क्या करते हैं कि अपने चार्ट में इतने सारे इंडिकेटर रख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इंडिकेटर बताऊंगा, बॉलिंजर बैंड, RSI, पाइवेट कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब वो चार्ट पे इतनी सारी चीजें भर जाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक और होगी इसमें, कि वो भी उसके लेवल्स भी लगा लेते हैं कि चार्ट में प्राइस तो दिखता ही नहीं। वो सिर्फ क्या रखते हैं उसमें इंडिकेटर, वो सोचते हैं हम एनालिस्ट बन गए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, चार्ट क्लियर होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए साफ। आपको प्राइस पढ़ना है, आपको प्राइस एक्शन समझना है, आपको साइकोलॉजी समझनी है, आपको डिमांड सप्लाई समझना है। तो जितना चार्ट को साफ रखेंगे और एक इंडिकेटर सपोर्ट के लिए नीचे रखेंगे जो कि MACD हिस्टोग्राम है, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जितनी चीजें कम लेके चलेंगे ना उतना बेनिफिट आपको ही मिलेगा। देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपको दूर जाना है तो सामान भी उतना ही हल्का लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। 2-3 चीजें ही अगर मार्केट में अगर आप लेके चलते हैं, जैसे कैंडलस्टिक, कुछ चार्ट पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन, ब्लॉफ पैटर्न, उसके MACD वगैरह इंडिकेटर, एक आध इंडिकेटर वो बताऊंगा जो आपके काम आएंगे। अगर 3-4 चीजें भी लेके चलते हैं और इस पर काम करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% आ सकती है। मगर सब कुछ सीख लूँ, इतनी सारी चीजें सीख लेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ज्यादा लंबे दूर तक चल ही नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो चीजें सीखे जो मार्केट में काम करती है, जिसके अंदर साइकोलॉजी हो। बाकी चीजों में साइकोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट इंडिकेटर कराऊंगा जो है RSI। तो चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं RSI के साथ।